क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यही बताती है। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोच, भावनाएं और जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही तरीके से उपयोग करना सीख लें, तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, सफलता, खुशी और धन प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। आइए इस पुस्तक के मुख्य सिद्धांतों को सरल और रोचक भाषा में समझते हैं। 1. अवचेतन मन क्या है और ये कैसे काम करता है? हमारा मन 2 भागों में बंटा होता है, सचेत कॉन्शियस माइंड और अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड। सचेत मन का उपयोग हम सोचने, निर्णय लेने और विश्लेषण करने के लिए करते हैं। अवचेतन मन वो स्टोरेज है जहाँ हमारी यादें, आदतें, विश्वास और भावनाएं संचित रहती है। अवचेतन मन बिना किसी सवाल के हमारे दिए गए विचारों को स्वीकार कर लेता है और उसे वास्तविकता में बदलने की कोशिश करता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। यदि आप इसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप डर, नकारात्मकता और चिंता के बीज बोएंगे तो समस्याएं और असफलता ही उत्पन्न होगी। कैसे उपयोग करें? अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरेंगे तो आपका जीवन भी सकारात्मक बनेगा। इसलिए हमेशा अपने मन में अच्छे विचार और विश्वास बनाए रखें। 2. आपका विश्वास ही आपकी हकीकत बनाता है। डॉक्टर मर्फी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। आपका अवचेतन मन वही वास्तविकता बनाता है जो आप बार बार सोचते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आप सफल होंगे तो आपका अवचेतन मन आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो यही सच बन जाएगा। कैसे करें? सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस करें। हर दिन खुद से कहें, मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धनवान हूँ। नकारात्मक विचारों से बचें। जब भी नकारात्मक विचार आए उन्हें तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दें। रात को सोते समय अच्छे विचार सोचें, क्योंकि सोने से पहले के विचार सबसे जल्दी अवचेतन मन में बैठते हैं। 3. डर और नकारात्मकता से छुटकारा कैसे पाएं? डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि डर और संदेह हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविकता बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा तो आपका दिमाग आपको विफलता की ओर धकेलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ते खोलने लगेगा। कैसे करें? जब भी डर का विचार आए तो खुद से कहें, मेरा अवचेतन मन शक्तिशाली है, मैं हर डर को हरा सकता हूँ। सफलता की कल्पना करें और खुद को पहले से सफल महसूस करें। 4. धन और समृद्धि को आकर्षित करने का रहस्य। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन से ये नकारात्मक विचार निकाल दें कि पैसा बुरा होता है या धन पाना कठिन है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन आपकी आर्थिक स्थिति को भी नियंत्रित करता है। अगर आप मन में समृद्धि के विचार लाएंगे तो धन की ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी। कैसे करें? हर दिन अपने मन में ये दोहराए, मैं समृद्ध हूँ, धन मेरी ओर आ रहा है। पैसे को सकारात्मक दृष्टि से देखें, उसे बुरा न माने। मेहनत करें लेकिन मन में ये विश्वास रखें कि आपको सफलता और धन अवश्य मिलेगा। 5. स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अवचेतन मन का उपयोग करें। डॉक्टर मर्फी ने कई उदाहरण दिए हैं जहां लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति से बीमारियों से ठीक हुए। अगर आप अपने अवचेतन मन को ये बताएं कि आप स्वस्थ हैं, तो ये आपके शरीर को उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करेगा। वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध हो चुका है कि प्लेसिबो इफेक्ट इसी सिद्धांत पर काम करता है। अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि वो दवा खा रहा है तो सिर्फ उसके विश्वास से ही उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे करें? अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करें। रोज सोने से पहले अपने मन में कहें, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। चिंता और तनाव से बचें, क्योंकि ये बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होते हैं। 6. सफलता और रिश्तों में अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? सफलता के लिए अपनी मंजिल की कल्पना करें और खुद को सफल होता हुआ देखें। नकारात्मक सोचने वालों से बचें और हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अपने अवचेतन मन को प्रेरित करें कि मैं जो भी करूंगा उसमें सफल होऊंगा। रिश्तों के लिए, अगर आप अपने जीवन में प्यार और अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार रखें। दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान रखें, क्योंकि आपका अवचेतन मन वही ऊर्जा लौटाएगा। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को बनाते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन में सही विश्वास और सकारात्मक विचार रखेंगे तो हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, चाहे वो सफलता हो, धन हो, स्वास्थ्य हो या खुशहाल जीवन। तो अभी से शुरुआत करें, अपना सोच बदलें,
विश्वास करें और अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें। आइए जानते हैं दूसरी अध्याय। पहले अध्याय में हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी सोच और विश्वास को वास्तविकता में बदल सकता है। अब दूसरे अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये समझाते हैं कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारी इच्छाओं को पूरा करने में हमारी मदद कर सकता है और किन तरीकों से हम इसे अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। दूसरा अध्याय, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का रहस्य। डॉक्टर मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि जो कुछ भी आप गहराई से विश्वास करते हैं वही आपकी जिंदगी में सच बन जाता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को ये यकीन दिला दें कि आपकी कोई इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है तो वो उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। ये किसी जादू की तरह नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे हम अपनी मानसिक स्थिति और विश्वासों को बदलकर नियंत्रित कर सकते हैं। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें ताकि वो हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदल सके। 1. अवचेतन मन कैसे आपकी इच्छाएं पूरी करता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। ये हमारे विश्वासों और विचारों के अनुसार परिस्थितियों को आकर्षित करता है। अगर आप अपने मन में ये विचार बार बार दोहराते हैं कि मेरी सेहत अच्छी है, मुझे सफलता मिल रही है, मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूँ, तो आपका अवचेतन मन ऐसी ही परिस्थितियाँ और मौके तैयार करने लगता है जो इन विचारों को सच कर दे। एक प्रेरणादायक कहानी। एक व्यक्ति को हमेशा लगता था कि उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वो जब भी इंटरव्यू के लिए जाता उसके मन में ये डर होता कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी और वास्तव में उसे कभी सफलता नहीं मिली। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और हर दिन खुद से कहने लगा, मैं योग्य हूँ, मुझे अच्छी नौकरी मिलने वाली है, तो कुछ ही हफ्तों में उसे मनचाही नौकरी मिल गई। सीख, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो पहले अपने अवचेतन मन में उसे स्वीकार करें। 2. विचारों और भावनाओं की शक्ति। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि केवल शब्दों से कुछ नहीं बदलता बल्कि आपको उन शब्दों को गहराई से महसूस भी करना होगा। कैसे करें? इच्छा को पूरी तरह महसूस करें। जब आप अपने अवचेतन मन को कोई संदेश देते हैं तो उसे केवल शब्दों में न कहें बल्कि उसे पूरी तरह महसूस करें। ऐसा व्यवहार करें मानो ये पहले से सच हो। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अभी से अमीर लोगों जैसी मानसिकता और आदतें अपनाएं। भावनाओं के साथ सोचें। जब भी आप अपने सपने की कल्पना करें तो उसे पूरे जोश और विश्वास के साथ महसूस करें। एक सच्ची घटना। एक महिला लंबे समय से शादी करना चाहती थी लेकिन उसके मन में हमेशा ये डर था कि उसे सही जीवन साथी नहीं मिलेगा। जब उसने अपनी सोच बदली और ये मान लिया कि उसका जीवन साथी पहले से ही उसकी जिंदगी में आ चुका है तो कुछ ही महीनों में उसकी मुलाकात एक अच्छे व्यक्ति से हुई और उनकी शादी हो गई। सीख, आपका अवचेतन मन आपकी सोच और भावनाओं को वास्तविकता में बदलता है। 3. अवचेतन मन को निर्देश देने के 3 आसान तरीके। 1. रात को सोने से पहले सकारात्मक सुझाव दें। रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को दोहराएं और उसे पूरा होने की भावना के साथ सोएं। आपका अवचेतन मन इसे पूरी रात प्रोसेस करेगा और इसे सच बनाने में मदद करेगा। 2. विजुअलाइजेशन करें। अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से महसूस करें जैसे वे पहले से ही सच हो चुकी है। इसे एक फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने देखें। 3. आभार, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। पहले से ही धन्यवाद दें मानो आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। जब आप किसी चीज के लिए आभार महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देता है। 4. संदेह और डर को कैसे दूर करें। कई बार हम किसी चीज को पाना चाहते हैं लेकिन हमारे भीतर अनजाना डर या संदेह बना रहता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपने अवचेतन मन में विश्वास को मजबूत करें। हर दिन सकारात्मक शब्द दोहराएं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और प्रार्थना का उपयोग करें। एक प्रेरणादायक कहानी। एक व्यापारी को हमेशा डर रहता था कि उसका बिजनेस फेल हो जाएगा। वो दिन रात चिंता करता था। जब उसने अपनी सोच को बदला और हर दिन अपने अवचेतन मन को ये कहना शुरू किया, मेरा बिजनेस सफल हो रहा है, तो कुछ ही महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। सीख, डर को विश्वास में बदले और आपका अवचेतन मन आपकी मदद करेगा। 5. इच्छाओं को पूरा करने के लिए अंतिम नियम। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अगर आप किसी भी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो 3 नियमों का पालन करें। 1. स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। सिर्फ ये न कहें कि मैं सफल होना चाहता हूँ, बल्कि ये कहें मैं अगले 6 महीनों में अपनी आमदनी दोगुनी करूंगा। 2. हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करें, इसे पहले से ही सच माने। 3. सकारात्मक शब्दों और भावनाओं से अपने अवचेतन मन को निर्देश दे। अवचेतन मन से इच्छाओं को कैसे पूरा करें? आपका अवचेतन मन आपके विचारों को सच बनाने की ताकत रखता है। अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरे विश्वास के साथ महसूस करें तो वे हकीकत में बदल सकती है। डर और संदेह को हटाएं और पूरी निष्ठा से
अपने सपनों को साकार करने की दिशा में काम करें। अगले अध्याय के लिए एक दिलचस्प सवाल, क्या हमारा अवचेतन मन सिर्फ हमें प्रभावित करता है या ये हमारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकता है? क्या हम अपनी सोच से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए अगले अध्याय जरूर सुनें। साथियों, अब तक हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे विचारों और विश्वासों को हकीकत में बदल सकता है। पहले अध्याय में हमने इसकी शक्ति को समझा और दूसरे अध्याय में सीखा कि हमारी इच्छाएं किस तरह पूरी हो सकती है। अब तीसरे अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये समझाते हैं कि कैसे हम अपने अवचेतन मन को चमत्कारी उपचार और स्वास्थ्य सुधार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा अध्याय, अवचेतन मन और चमत्कारी उपचार। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारा शरीर हमारे अवचेतन मन के आदेशों का पालन करता है। अगर हम अपने अवचेतन मन में स्वस्थ होने की छवि बनाएं, तो बीमारियां दूर हो सकती हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना किसी दवा के ही ठीक हो जाते हैं? क्या आपने सुना है कि किसी को लाइलाज बीमारी थी लेकिन फिर भी वो ठीक हो गया? ये सब अवचेतन मन की शक्ति से संभव है। शरीर और अवचेतन मन का संबंध। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारा शरीर पूरी तरह हमारे विचारों से प्रभावित होता है। अगर हम लगातार बीमार होने की सोचेंगे तो हमारी बीमारी और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर हम खुद को स्वस्थ महसूस कराएं तो हमारा शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हमारा मन और शरीर आपस में जुड़े होते हैं। एक सच्ची कहानी, एक डॉक्टर ने अपने मरीज को नकली दवा प्लेसबो दी और कहा कि ये बहुत प्रभावी है। मरीज को विश्वास हो गया कि वो दवा काम करेगी। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन असल में वो सिर्फ एक साधारण गोली थी जिसमें कोई दवा नहीं थी। सीख, अगर आप ये मान ले कि आप ठीक हो रहे हैं तो आपका शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया देगा। 2. बीमारी को दूर करने के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो अपने अवचेतन मन को 3 तरीकों से निर्देश दें। 1. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस दोहराए। हर दिन अपने आप से कहें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में हर कोशिका ऊर्जा और शक्ति से भर रही है, मैं दिन ब दिन और बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जब आप ये बातें बार बार दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेगा। 2. विजुअलाइजेशन करें, खुद को स्वस्थ और खुश महसूस करें। अपनी बीमारी को जाते हुए देखें, मान ले कि आप पहले से ही ठीक हो चुके हैं। 3. रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को बताएं कि आपका शरीर ठीक हो रहा है। ये प्रक्रिया सोते समय भी जारी रहेगी और आपका अवचेतन मन इसे सच बनाएगा। 3. चमत्कारी उपचार की वास्तविक घटनाएं। डॉक्टर मर्फी इस अध्याय में कई असली घटनाओं का जिक्र करते हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपने अवचेतन मन की शक्ति से खुद को ठीक कर लिया। घटना 1, डॉक्टर जिसने खुद को ठीक किया। एक प्रसिद्ध डॉक्टर को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कुछ ही महीनों में मर जाएगा, लेकिन उस डॉक्टर ने अपने अवचेतन मन को निर्देश देना शुरू किया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह ठीक हो रहा हूँ। वो हर दिन इस बात को दोहराता और स्वस्थ होने की कल्पना करता। नतीजा, कुछ ही महीनों में उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान रह गए कि ये कैसे संभव हुआ। घटना 2, बुजुर्ग महिला जो बिना दवा के ठीक हो गई। एक 75 साल की महिला को गठिया आर्थराइटिस हो गया था। वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, लेकिन उसने हर दिन अपने अवचेतन मन से कहा, मेरे जोड़ों में कोई दर्द नहीं है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। कुछ ही हफ्तों में उसका दर्द पूरी तरह गायब हो गया और वो बिना किसी दवा के ठीक हो गई। सीख, अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दे कि आप ठीक हो रहे हैं, तो आपका शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया देगा। 4. बीमारियों का मुख्य कारण नकारात्मक सोच और डर। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारी बीमारियों का असली कारण हमारी नकारात्मक सोच और डर होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि मुझे हर सर्दी में बुखार हो जाता है, तो सच में उसे हर साल बुखार होगा। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे घुटनों में दर्द बढ़ रहा है, तो वो दर्द सच में बढ़ जाएगा। डर को दूर कैसे करें? डर को खत्म करने के लिए उसे बार बार सकारात्मक विचारों से बदलें। अपने अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाएं कि आप स्वस्थ हैं। किसी भी बीमारी को अस्थायी माने और सोचें कि ये जल्दी ठीक हो जाएगी। एक प्रेरणादायक कहानी। एक महिला को दिल की बीमारी थी। उसने सोचा कि वो जल्द ही मरने वाली है, लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और हर दिन ये दोहराया, मेरा दिल पूरी तरह स्वस्थ है, मेरे शरीर में अपार ऊर्जा है, तो कुछ ही महीनों में डॉक्टरों ने पाया कि उसका दिल पूरी तरह ठीक हो चुका था। सीख, अगर आप अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। 5. अवचेतन मन के माध्यम से स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें? अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन 3 आदतों को अपनाएं। 1. हर दिन सकारात्मक बातें कहें, मेरा शरीर मजबूत और स्वस्थ है, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है। 2. बीमारी की कल्पना न करें, बल्कि स्वास्थ्य की कल्पना करें। अगर आपको ठंड लग रही है
तो ये न सोचे कि मुझे सर्दी हो जाएगी, बल्कि ये कहें मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। 3. ध्यान और प्रार्थना करें। शांति से बैठें और अपनी सेहत को बेहतर होते हुए महसूस करें। अपने अवचेतन मन से सेहत को बेहतर कैसे बनाएं? बीमारी केवल शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में भी होती है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दें, तो आपका शरीर खुद को ठीक कर सकता है। डर और नकारात्मक सोच से बचें और हर दिन अपने अवचेतन मन को स्वस्थ रहने के संकेत दें। अगले अध्याय के लिए एक दिलचस्प सवाल, अगर अवचेतन मन से शरीर को ठीक किया जा सकता है, तो क्या इससे हम अपनी किस्मत और भविष्य को भी बदल सकते हैं? क्या हम अपने भाग्य के मालिक हैं? इसका जवाब जानने के लिए अगले आखिरी अध्याय ध्यान से सुने। अब तक हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी सोच को हकीकत में बदल सकता है, हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और यहाँ तक कि हमारे शरीर को ठीक भी कर सकता है। अब चौथे और अंतिम अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें ये समझाते हैं कि कैसे हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके न केवल अपने स्वास्थ्य और सफलता को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। ये अध्याय जीवन बदलने वाला है, क्योंकि इसमें वो अंतिम रहस्य है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। चौथा अध्याय, अपने अवचेतन मन से अपना भविष्य कैसे बदलें। 1. क्या हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं? डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारी किस्मत हमारे अवचेतन मन की उपज है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देश दें, तो हम अपने भविष्य को खुद बना सकते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। एक व्यक्ति को हमेशा लगता था कि वो गरीब ही रहेगा। उसकी ये सोच उसके अवचेतन मन में बैठ गई थी। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और हर दिन ये दोहराया, मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूँ, मेरे पास अपार धन आ रहा है, तो कुछ ही महीनों में उसके जीवन में नए अवसर आने लगे और वो अमीर बन गया। सीख, अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो परिस्थितियां भी वैसी ही बनेंगी, लेकिन अगर आप खुद को सक्षम मानते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको उसी राह पर ले जाएगा। 2. सपनों को हकीकत में बदलने के 3 अचूक तरीके। 1. स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य को सिर्फ सोचिए मत, उसे लिखिए। इसे अपने दिमाग में बार बार दोहराइए। 2. हर दिन अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दे। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को दोहराएं। ऐसा महसूस करें कि आप पहले से ही अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। 3. नकारात्मक सोच को हटाएं और विश्वास बनाए रखें। डर और संदेह को अपने दिमाग से निकाल दें। कभी ये न सोचे कि अगर मैं फेल हो गया तो, बल्कि ये सोचें अगर मैं सफल हो गया तो। 3. सफलता और धन को आकर्षित करने का विज्ञान। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उनकी सोच अलग होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को अमीर महसूस कराएं। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो खुद को सफल महसूस कराएं। एक सच्ची घटना, एक आदमी ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो करोड़पति बनेगा। वो हर दिन अपने अवचेतन मन को ये कहता, मैं एक करोड़पति हूँ। 20 साल बाद वो सचमुच करोड़पति बन गया। सीख, अगर आप अपने लक्ष्य को पूरे विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन में डाल दे तो वो एक दिन जरूर पूरा होगा। 4. रिश्तों और खुशी के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन में प्यार और सम्मान की भावना भरें। अपने जीवन साथी, दोस्तों और परिवार के लिए हमेशा सकारात्मक सोचें। एक महिला की कहानी। एक महिला को लगता था कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता। जब उसने अपने अवचेतन मन को ये निर्देश देना शुरू किया, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, हमारे रिश्ते में प्यार और खुशहाली है, तो कुछ ही हफ्तों में उसके रिश्ते में सुधार आ गया। सीख, रिश्तों में प्यार और खुशी लाने के लिए पहले अपनी सोच को बदलिए। 5. जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए 5 अंतिम सुझाव। 1. हर दिन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक बातें दोहराएं। मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी जिंदगी शानदार है। 2. विजुअलाइजेशन करें, अपने सपनों को महसूस करें। हर दिन 5 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करें। 3. डर और संदेह को दूर करें। कभी न सोचे कि ये संभव नहीं है, हमेशा कहें मैं ये कर सकता हूँ। 4. अच्छी किताबें पढ़ें और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जो लोग आपको प्रेरित करें उनके साथ समय बिताएं। 5. सबसे महत्वपूर्ण, आभार व्यक्त करें, ग्रैटिट्यूड। हर दिन भगवान या ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें। जितना अधिक आभार महसूस करेंगे उतना अधिक आपको मिलेगा। अपने अवचेतन मन से जीवन को कैसे बदले। आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इसे सही निर्देश देंगे तो ये आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। बस आपको विश्वास रखना है, निरंतरता बनाए रखनी है और सकारात्मक सोच अपनानी है। याद रखें, आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। अंतिम सवाल, अगर आपका अवचेतन मन आपकी किस्मत बदल सकता है तो क्या इससे आप दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें।